सो गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से आ जाए भाई। और सब लोग ठीक ठाक? बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक, कन्हैया कुमार, सूरज आर्मी, रूपाली कुमारी, नंदिनी कुमारी, जय हिंद बेटा जय हिंद। हाँ भाई सब ठीक ठाक है। चलें सेशन को आगे बढ़ाएं। उम्मीद करता हूँ कल आपने वो सेशन रिवाइज़ किया होगा। और जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है ना ऐप पर, उस पर आ जाया करो बेटा। जो कंटेंट यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ उसकी प्रैक्टिस में ऐप पर भी करवाता हूँ 11:30 बजे, ठीक है ना। तो वहाँ ना ज़रूरी है, तभी थोड़ा सा तभी फ़ायदा हो पाएगा बेटा, ठीक है ना। तो फिर क्या है कि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। चलो जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो फटाफट से बता दो बेटा, हाउ इज़ द जोश? सब मज़े में ना? चलते स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा लाइक शेयर कर दो फटाफट से। सेशन को भी शेयर कर दें, जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता लग जाएगा, ठीक है ना भाई। चले जो कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 1-2, ठीक है ना। आ जाइए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। रुक जाइए मैं करता हूँ राइट ऐसे, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग तो सॉल्व कर चुके थे। कोई डाउट है कल के सेशन में? किसी को कल के सेशन में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फटाफट से आ जाएं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा जल्दी से, ठीक है ना। आ जाइए। कल के सेशन में किसी को डाउट है भाई? नमस्ते नमस्ते बेटा, जय हिंद। आई एम फाइन बेटा। राजमोहन सिंह आई एम फाइन ना। अज्जू कोहली, आशुतोष दुबे, शिवम ठाकुर, अनुमेय यादव, ठीक है बेटा। आ जाओ फटाफट से। सुमित पाल, ओके। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री से लेकर के साइन कितना जो आपका 360 डिग्री है। इसको हमको सॉल्व करना है। तो उधर देखेंगे सारे बच्चे, साइन 10 डिग्री, ठीक है ना, प्लस साइन 20 डिग्री। जिन बच्चों को क्वेश्चन आता है वो मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, और जिनको थोड़ा भाई कन्फ्यूजन है तो वो बोर्ड पर देखेंगे, ठीक है ना। चलिए और बराबर आंसर करते रहेंगे भाई। आ जाइए। साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, इस तरीके से आपका है बेटा 30 डिग्री, और इस तरीके से आपका चलता रहेगा। फाइनली आपका आएगा बच्चों कितना, आपका साइन 30 डिग्री, ठीक है ना, प्लस साइन 40 डिग्री आएगा, प्लस साइन 50 डिग्री आएगा बेटा, और प्लस कितना आएगा बच्चों आपका साइन 360 डिग्री आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? 360 डिग्री। इज दैट क्लियर? चलो बेटा गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। चलो बेटा आ जाए फटाफट से। ओके तो यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों, ये तो आपका साइन 10 डिग्री है ही सही। तो यहाँ पर कोई छेड़छाड़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो बड़े बड़े एंगल है बेटा उनको छोटे एंगल में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, तो ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 20 डिग्री हो जाएगा। ये कितना बच्चों आपका साइन 30 डिग्री हो जाएगा बेटा। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, मैं यहाँ पर जो साइन 330 डिग्री लिखा हुआ है, क्या उसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, क्या साइन 360 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ ना भाई। साइन 330 डिग्री को लिख सकता हूँ कितना, 360 माइनस 30, और जो 340 है बच्चों उसको क्या लिख सकता हूँ, साइन कितना बच्चों आपका 360 माइनस 20 लिख सकता हूँ। और बच्चों साइन 350 की बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कितना, साइन 360 माइनस 10, ठीक है ना। और साइन 360 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों आपकी, साइन 360 की वैल्यू होती है 0 होती है बेटा। कितनी होती है, 0 होती है। तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत यहाँ पर है नहीं यहाँ पर, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट का हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो साइन 360 माइनस थीटा होता है बेटा, साइन 360 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों आपका, माइनस साइन थीटा होता है। साइन 360 माइनस थीटा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि 360 माइनस थीटा जो है वो आपका 4th क्वाड्रेंट में आएगा। किस में आएगा, आपका 4th क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पर आपका 360 होता है बच्चों, ठीक है ना। और 360 माइनस थीटा यानी कि आपका चला गया कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों, आपका 4th क्वाड्रेंट जा चुका है बेटा। क्या जा चुका है आपका, 4th क्वाड्रेंट आपका जा चुका है, ठीक है ना। और 4th क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है। और ये 90 का इवन मल्टीपल है, यानी कि 90 का सम गुणांक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज नहीं होगा। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा आपका। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 4th क्वाड्रेंट में, इसलिए आपका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों? आ जाए फटाफट से, ठीक है ना। जय हिंद बेटा। आज सेशन को शेयर कर दे भाई, लाइक भी कर दे फटाफट से, ठीक है ना।
जितने बच्चे लाइक कम से उतना तो लाइक होना, जितने बच्चे लाइक हो उतना लाइक होना चाहिए, ठीक है ना। आ जाए यहाँ पर, ये हो जाएगा बच्चों आपका साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस कितना बच्चों आपका साइन 30 डिग्री प्लस इस तरीके से बच्चों आपका साइन 360 माइनस 30 कितना होगा बताओ मुझे फटाफट से। तो साइन 360 माइनस 30 हो जाएगा बेटा कितना, माइनस साइन 30 डिग्री बेटा, ठीक है ना। ये कितना होगा आपका माइनस साइन 20 डिग्री हो जाएगा और ये कितना होगा जो आपका माइनस साइन 10 डिग्री। किसी का अभी तक आंसर आया नहीं है? आंसर आया किसी का? बिल्कुल बेटा, ठीक है बिल्कुल। राम प्रकाश का आंसर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा। अक्षय पटेल, काफ़ी बच्चों का आंसर यहाँ पर आ चुका है। ओके, नागेंद्र कुमार, बिल्कुल आ जाए फटाफट से। तो यहाँ पर क्या होगा जो आपका आप देख पाएंगे साइन 10 डिग्री बेटा साइन 10 डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 20 डिग्री साइन 20 डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जितने भी आपके यहाँ पर टर्म आएंगी वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। आगे वाली टर्म जो हो पीछे वाली टर्म से क्या हो जाती है बच्चों, कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको कुछ बचेगा नहीं, कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों आपका 0 आएगा बेटा। क्या आएगा आपका आंसर 0, यानी कि इसका आंसर जो बेटा कितना होगा, ए होगा। बताइए बच्चों, कोई डाउट है किसी बच्चे को? बिल्कुल बामिका बेटा, ठीक है ना, 0 इसका आंसर आएगा बिल्कुल। ओके, कौशलेंद्र कुमार, नितिन यादव, बिल्कुल बेटा आ जाइए फटाफट से, बिल्कुल। हाँ बेटा क्लास में तो बताइए, ये वाला कल प्रैक्टिस में नहीं करवाया था मैंने, ठीक है। कोई डाउट है किसी बच्चे को? आगे बढ़ जाओ बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बराबर आंसर करते रहे मेरे साथ साथ। अगर किसी बच्चे को कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो तुरंत वो कमेंट करके पूछ सकता है बेटा, बिल्कुल। अशोक द ग्रेट 0, सुमित पाल, प्रदीप सैनी, नेहा वर्मा, बिल्कुल बेटा इसका आंसर आएगा 0 आएगा बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा ये तो मैं करा चुका था ना, अच्छा ये नहीं कराया था आप लोगों को, ठीक है ना। ये कल प्रैक्टिस सेशन में इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करवाया था। 11:30 बजे ऐप पर, MKC के लर्निंग ऐप पर मेरी प्रैक्टिस क्लास होती है बच्चों, तो वहाँ पर भी आना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए ओके, इसकी बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ 10 30, इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने कल करवाया था प्रैक्टिस क्लास में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो इसको अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है बच्चों आपका ये लिखा हुआ कितना 10 31 डिग्री, ठीक है ना, 10 31 डिग्री, 10 32 डिग्री, 10 32 डिग्री और कितना बच्चों आपका 10 33 डिग्री। इस तरीके से आपका यहाँ पर चल रहा है एक्सप्रेशन, ठीक है ना, 10 33 डिग्री और ये चलता रहेगा। फिर कितना आएगा बच्चों आपका, बीच में 10 45 भी आएगा बच्चों, बट उससे ऐसा कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे बच्चों कितना आपका 10 59 तक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 57 डिग्री और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपका 10 58 डिग्री एंड 10 59 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 10 58 डिग्री और कितना है बच्चों आपका 10 59 डिग्री यहाँ पर आपका आ जाएगा। क्लियर है? चलो देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन जब कभी आपके सामने आता है तो हम करते क्या हैं कि जो हायर एंगल होते हैं बेटा उनको स्मॉलर एंगल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं पीछे वाले एंगल जो होते हैं वो आगे वाले एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा। या तो 180 का यूज़ करेंगे या 90 का यूज़ करेंगे या फिर 360 का यूज़ करेंगे या फिर 270 का यूज़ करके वो क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं आगे वाले एंगल में, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन को हमने जो अप्रोच किया था वो इसी प्रकार से किया था। जो आपके बड़े बड़े एंगल थे जैसे 350 हो गया, 340 हो गया, 330 हो गया, तो उनको हमने किस में कन्वर्ट किया था, 10 20 30 में कन्वर्ट कर लिया था। पीछे से हम आगे में कन्वर्ट करते हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ पर लगाएंगे, पीछे से हम आगे में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चंस की अप्रोच होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखो बेटा 10 59 डिग्री है, क्या बच्चों में लिख सकता हूँ 10 59 डिग्री हो, क्या 10 90 - 31 डिग्री, बोलो हाँ कि ना, लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 58 डिग्री जो है बच्चों उसको लिख सकता हूँ कितना, 10 90 माइनस कितना बच्चों आपका, ये तो 31 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 32 डिग्री लिख सकता हूँ। और इसको लिख सकता हूँ बेटा कितना 10 90 माइनस जो आपका 10 57 है, कितना 10 90 माइनस कितना 33 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर आ चुका है, 1 आंसर आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल बेटा। अशोक द ग्रेट 0 नहीं आएगा बेटा इसका आंसर। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 10 31 डिग्री हो जाएगा बेटा, इंटू क्या हो जाएगा आपका 10 32 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा आपका 10 33 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आगे चलता रहेगा ये। और 10 90 माइनस थीटा कितना होता है आपका, कॉट थीटा होता है। ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको सिखाई थी। 10 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों आपका, कॉट थीटा होता है बेटा, कितना होता है बच्चों आपका, कॉट थीटा होता है, ठीक है ना। 10 90 माइनस थीटा जो होता है बेटा कितना होता है आपका, कॉट थीटा होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कॉट 33 डिग्री हो जाएगा,
ठीक है ना, cot 33 डिग्री इंटू, ये प्लस नहीं है भाई, इंटू चल रहा है आपका, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना होगा आपका cot 32 डिग्री हो जाएगा, कौन सा ये tan 90 माइनस 32, और tan 90 माइनस 31 कितना हो जाएगा बच्चों आपका cot 31 डिग्री होगा बेटा, कितना होगा cot 31 डिग्री आपका हो जाएगा। आप देखेंगे tan 31 cot 31 से कैंसिल आउट हो जाएगा, cot 32 tan 32 से कैंसिल आउट हो जाएगा, tan 33 cot 33 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आगे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों आपका 1 के बराबर आएगा बेटा, यानी कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। जिन बच्चों का 1 आंसर आया एकदम सही है बेटा, 0 इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर 1 आएगा बच्चों, कितना आएगा आपका 1 आएगा, सी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बेटा। ओके, हाउ इज द जोश, बहुत बढ़िया, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को? आगे बढ़ जाओ बेटा, बिल्कुल सी इसका आंसर आएगा बेटा, कितना आएगा इसका, सी आंसर आएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये रहा बेटा आपके सामने क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात कर रहे हैं। cos 90 डिग्री प्लस थीटा, sec 360 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, sec 720 माइनस थीटा, sin 540 प्लस थीटा, cot थीटा माइनस 90। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। आ जाएं फटाफट से, बोर्ड पर आ जाएं सारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए बोर्ड पर आ जाएं सारे बच्चे यहाँ पर। हाँ जी, देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखिएगा एक आपका, पहला है आपका कि भाई अगर साइन ऑफ माइनस थीटा की बात करते हैं तो ये बराबर होता है बेटा कितना, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है ना। सेकंड, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कॉस ऑफ माइनस थीटा की बेटा, तो बराबर होता है बेटा कितना आपका, ये कॉस थीटा होता है बच्चों, कितना होता है आपका, कॉस थीटा होता है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ आप लोगों से किसकी, टेन ऑफ माइनस थीटा की बात करता हूँ बच्चों, तो टेन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है बच्चों आपका, माइनस टेन थीटा होता है बेटा, कितना होता है आपका, माइनस टेन थीटा होता है। और अगर बच्चों में बात करूँ कॉट ऑफ माइनस थीटा की, आप प्रॉपर नोट्स में लिखते जाइएगा, प्रॉपर आप नोट्स में लिखते जाइएगा, कहीं ना कहीं लिखते रहना इन सब सारी चीज़ों को, ठीक है ना। कॉट ऑफ माइनस थीटा की बात करता हूँ बेटा, कितना होता है आपका, माइनस कॉट थीटा होता है बेटा, ठीक है ना। अगर बात करता हूँ सेक ऑफ माइनस थीटा की बात करता हूँ तो कितना होता है बच्चों आपका, सेक थीटा होता है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉसेक ऑफ माइनस थीटा बेटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा ये कितना होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम एंगल को नेगेटिव से रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना, तो कॉस और सेक, सिर्फ कॉस और सेक जो होते हैं ये नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। यानी कि अगर मैंने थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस किया किसके अंदर, कॉस और सेक के अंदर, तो वो क्या करते हैं, उन पर नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किस पर फर्क नहीं पड़ता बेटा, कॉस और सेक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी अगर मैं साइन ऑफ माइनस थीटा की बात करता हूँ तो माइनस साइन थीटा हो जाता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा की बात करता हूँ बेटा कॉस थीटा हो जाता है, टेन ऑफ माइनस थीटा की बात करता हूँ माइनस टेन थीटा हो जाता है। जबकि कॉस और सेक की बात करता हूँ तो उस पर अगर एंगल को मैं नेगेटिव से रिप्लेस कर दिया तो वहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है ना। सेक ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, और कॉसेक ऑफ माइनस थीटा कितना होता है बच्चों आपका, माइनस कॉसेक थीटा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो अभी मैंने आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लेकर के आया था, ठीक है ना। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, हटा दूँ इसको, चलो आ जाएं। ये रहा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की अगर बात की, इसका आंसर बताएं, विकास इसका आंसर 1 बता रहे हैं, श्लोक द्विवेदी। चलो बेटा श्लोक नहीं नोट किया क्या? चलो हाँ भाई अटेंड हुआ था यहाँ पर, आ जाइए फटाफट से। प्रैक्टिस क्लास तो आपको अटेंड करना ही है बेटा, उसका ध्यान रखिएगा, बाकी फिर वो रिदम नहीं बन पाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो उसको MKC का जो लर्निंग ऐप है वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आ जाए यहाँ पर फटाफट से। कितना बच्चों आपका cos 90 प्लस थीटा की बात करते हैं बेटा, cos 90 प्लस थीटा कितना होता है बताइए फटाफट से। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, माइनस साइन थीटा होगा बेटा, कितना होगा आपका, माइनस साइन थीटा ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस साइन थीटा। सेक 360 माइनस थीटा ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है सेक, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका, सेक थीटा हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा
सेक कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, सेक 360 माइनस थीटा कितना बच्चों आपका, सेक थीटा होगा बेटा, कितना होगा आपका, सेक थीटा। अब बात करते हैं tan 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव होता है और 90 का इवन मल्टीपल है, तो ये कितना रहेगा बच्चों आपका, tan थीटा ही रहेगा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने कल वाली क्लास में आपको सिखाए थे, तो ध्यान रखिए इन बच्चों इन कॉन्सेप्ट का। ठीक है, जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की है वो जा करके आप देख सकते हैं, जैसे ये लेक्चर खत्म हो जाए कल देख लेना यूट्यूब पर। ठीक है ना, चलिए ओके राइट। हाँ जी, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, ये क्या है, सेक 720 माइनस थीटा। 720 माइनस थीटा अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है बच्चों, और ये 90 का कैसा मल्टीपल है बच्चों आपका, इवन मल्टीपल है, तो ये चेंज नहीं होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों आपका, सेक थीटा आएगा बेटा, कितना आएगा आपका, सेक थीटा। साइन 540 प्लस थीटा, ये कितना लिखा है बेटा, 540। 540 को हम लिख सकते हैं कितना, 3 × 180 लिख सकते हैं बेटा, कितना, 3 × 180 लिख सकते हैं, यानी कि ये लिखा हुआ 3 पाई लिखा है बेटा, क्या लिखा है आपका, 3 पाई लिखा हुआ है। और 3 पाई जो है कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पर आता है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ पर आता है बच्चों आपका, 3 पाई यहाँ पर आता है, तो ये लिखा है 3 पाई प्लस थीटा। 3 पाई प्लस थीटा यानी कि आपका थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस साइन थीटा होगा बेटा, कितना होगा आपका, माइनस साइन थीटा आपका हो जाएगा, कितना होगा आपका, माइनस साइन थीटा। क्लियर है। अब बात करते हैं कॉट थीटा माइनस 90 डिग्री की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉट थीटा माइनस 90 डिग्री की बात करते हैं। तो पहले तो मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ, नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि जो आपका कॉट कितना थीटा माइनस 90 डिग्री है बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको लिख सकता हूँ बच्चों कितना, इसको लिखा जा सकता है कॉट, ठीक है ना, नेगेटिव कॉमन लिया 90 माइनस थीटा हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है, tan थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, माइनस tan थीटा। क्लियर है सब बच्चों को, माइनस tan थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, माइनस tan थीटा में ये रिड्यूस आपका हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, चलिए भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, सेक थीटा से सेक थीटा चला जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा चला जाएगा, और tan थीटा से tan थीटा चला जाएगा। 3 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव, ठीक है ना, 2 नेगेटिव और 3 नेगेटिव, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपका, -1 आएगा बेटा, कितना आएगा इसका आंसर, -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका -1 होगा, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर कर लीजिएगा, ये कितना बच्चों आपका -1, ठीक है, इस ऑप्शन को आप -1 में चेंज कर लीजिएगा, तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा बच्चों आपका, -1 आपका सही हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बिल्कुल। श्लोक द्विवेदी, इसका आंसर क्या आएगा बच्चों आपका, कौन सा, tan वाला, tan 180 माइनस थीटा, कौन सा है आपका, cos 90 प्लस थीटा कितना होगा आपका, वो तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। सेक 360 माइनस थीटा कितना बच्चों आपका, वो आपका सेक थीटा हो जाएगा। 540 प्लस थीटा, ठीक है ना, 540 प्लस थीटा कितना होगा, माइनस साइन थीटा होगा बेटा, क्योंकि 540 की अगर हम बात करें तो 540 कितना होता है, ये होता है 3 × 180 होता है, ठीक है ना, तो कितना 540 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 540 आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 3 पाई प्लस थीटा होगा, क्या होगा बच्चों आपका, 3 पाई प्लस थीटा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो 3 पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में बच्चों आपका, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, प्लस है आपका, और थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव होता है, तो कितना होता है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, तो आंसर कितना आएगा बच्चों आपका, -1 आएगा बेटा, कितना आंसर आएगा बच्चों आपका, -1। हाँ, किसकी बात कर रहे हो, -10 ये वाला, हाँ अच्छा, ये नेगेटिव tan 180 माइनस थीटा, बिल्कुल बेटा -tan थीटा होगा, यस यस यस, -tan थीटा होगा यहाँ पर। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है जो आपका नेगेटिव होता है बेटा, कैसा होता है आपका, नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, -tan थीटा हो जाएगा, तो आप कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपका 1 ही आएगा बेटा, कितना आएगा, 1, 4 नेगेटिव हो गए, आंसर आपका 1 आएगा, -1 नहीं आएगा। क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है, 2 ऑप्शन एक जैसे हो चुके हैं इसमें, तो इसको 1 कर लेना बेटा, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। क्लियर है सब बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर क्या बच्चों आपका 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में बेटा आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर -tan थीटा होगा, 4 नेगेटिव हो गए, माइनस 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 और माइनस यहाँ पर हो चुका। क्लियर हुआ सब बच्चों को, कोई डाउट है भाई, ठीक है ना, नहीं बेटा, अननोन बॉय नहीं बेटा, -1 नहीं होगा, 1 ही आ रहा है बेटा, अक्षय पटेल बिल्कुल सही बेटा, 1 आएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल, -tan थीटा होगा, अशोक बिल्कुल सही बेटा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, और सेकंड क्वाड्रेंट tan कैसा होता है बच्चों आपका, नेगेटिव होता है, तो बाय मिस्टेक यहाँ पर पहले tan थीटा लिखा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका -tan थीटा हो जाएगा। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, ये तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को बेटा, आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है ना, बिल्कुल।
नहीं बेटा, प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम पर नहीं आएगा, वो आपको लर्निंग ऐप पर मिलेगा बेटा, ठीक है ना। आप वहाँ पर जाओगे, वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट सेक्शन बना हुआ है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये वाला जो है, जैसे ये वाला कंप्लीट हो जाएगा ये वाला टॉपिक, तो इसका जरूर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ये वाला जो क्लास का है, ठीक है। बाकी रही बात प्रैक्टिस क्लास की, जो ऐप पर चलती है वो आपको ऐप पर ही मिलेगी बेटा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं, ठीक है। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख लें बेटा। चलिए, तो यहाँ पर लिखिएगा बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। पहला होता है बच्चों आपको क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होता है बच्चों आपका 1 होता है बेटा। सेकंड अगर हम बात करें आप लोगों से, 1 + tan स्क्वायर थीटा, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों कितना आपका, सेक स्क्वायर थीटा होता है बेटा, कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब जरा यहाँ से समझिएगा आप लोग, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा जो है, इस तरीके से ये यूज बहुत कम होता है बेटा। इसका यूज किस तरीके से होता है उसको जरा समझते हैं। यहाँ पर 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा आपका, a स्क्वायर - b स्क्वायर लगा दूँ, a स्क्वायर - b स्क्वायर के हिसाब से क्या कर लेता हूँ, इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना आपका, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू कितना बच्चों आपका, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 1 के बराबर हो जाएगा बेटा। किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट यहाँ से निकलेगा बेटा, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, क्या कि सेक थीटा प्लस tan थीटा जो होता है बराबर होता है 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा होता है। दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट से। यानी कि अगर मैं आप लोगों से कहूँ सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये बच्चों रेसिप्रोकल होता है बेटा किसका, सेक थीटा माइनस tan थीटा का होता है बेटा। किसका होता है, सेक थीटा माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इस फॉर्म में कम यूज होता है बेटा। चाहे मैं एयरफोर्स की बात करूं, चाहे मैं एनडीए की बात करूं, किसी भी एग्जाम की बात करूं, इस फॉर्मेट में बहुत कम यूज होता है। इस फॉर्मेट बहुत ज्यादा यूज होता है बच्चों। इसका यूज कैसे होता है, इस पर क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट की अगर बात करता हूं, ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि भाई सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आपसे दे देगा और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू आपसे पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में लेकर के भी आया हूं, तो फटाफट से बच्चे इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो बेटा, बिल्कुल फास्ट चल रहे बेटा, डोंट वरी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की और बात करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पर आ जाएं फटाफट से। हमको पता है, क्या पता है कि सर 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों आपका, cosec स्क्वायर थीटा होता है बेटा। क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चों जब cot स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा आपका, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों आपका, 1 हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना बेटा, कितना हो जाएगा आपका, 1 के बराबर हो जाएगा। जब यहाँ पर आप a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का के हिसाब से इसको फैक्टराइज करोगे तो यहाँ से भी यही निकल करके आता है बच्चों। क्या निकल करके आता है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा और cosec थीटा माइनस cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगेन एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, ठीक है ना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट हो गया आपका कि cosec थीटा प्लस cot थीटा और cosec थीटा माइनस cot थीटा जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। स्टार लगा लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये भी पूछा जा चुका आप लोगों से। तो tan थीटा प्लस sec थीटा और tan थीटा माइनस sec थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। उसी प्रकार से cosec थीटा प्लस cot थीटा और cosec थीटा माइनस cos थीटा क्या होते हैं बच्चों आपके, cot थीटा, ठीक है ना। एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट से। ओके फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से एक काम करो आप लोग। क्या काम करो, सेशन को फटाफट शेयर कर दो भाई, इतना तो कर ही सकते हैं ना। शेयर कर दें और लाइक वाइक कर दें फटाफट। कोई दिक्कत किसी बच्चे को बेटा, कोई दिक्कत है? बिल्कुल एनडीए का दीवाना फास्ट ही चल रहे हैं बेटा, टेंशन ना लो। सारी जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दो, आप तो मैथ की, आप तो मेरे साथ साथ चलो बस, ठीक है ना। और लर्निंग ऐप पर और आ जाओ प्रैक्टिस के लिए, फिर देखते हैं देखो सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, ठीक है ना।
ओके, ये शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ फटाफट से। नेक्स्ट इधर आ जाते हैं फटाफट। किधर गया आपका क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन बेटा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई उसने बोला है कि tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर p, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर p, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा। क्या पूछा बेटा उसने? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा। तो sec थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो उसने क्या दिया बेटा? tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर कितना बच्चों? आपका p के बराबर बच्चों। किसके बराबर? आपका p के बराबर है। हमसे पूछा है कि sec थीटा क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन में तो इसने sec थीटा पूछ लिया है। ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपसे पूछ सकता है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आपसे पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है ना। ये cos थीटा आपसे पूछ सकता था, आपसे sin थीटा पूछ सकता था, cot sec cosec कुछ भी पूछ सकता है बेटा, क्लियर। चलिए अब tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर कितना बच्चों? आपका p है। हम ऑलरेडी जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों? हम ये जानते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा बेटा क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अभी हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर p है बच्चों, तो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? आपकी 1/p के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी? 1/p। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीज़ आपको बता चुका हूँ कि भाई जो आपका sec थीटा प्लस tan थीटा होता है बेटा, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं बेटा। क्या होते हैं? एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना बेटा? हमको निकालना sec थीटा। क्या निकालना? sec थीटा। तो एक काम करते, दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं बेटा? दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे तो उस केस में tan थीटा से tan थीटा क्या हो जाएगा? आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों? sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा, sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? आपका p प्लस 1/p यहाँ पर हो जाएगा। इसको आप फर्दर देखोगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/p हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपका sec थीटा जो निकलेगा दैट विल इक्वल टू कितना होगा बच्चों? आपका p स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा? आपका 2p हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? 2p, p स्क्वायर प्लस 1/2p। तो देखो बेटा कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका मैच कर चुका बेटा। क्लियर है सारे बच्चों को? अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है ना, तो वो पूछ सकता है विदाउट हेजिटेशन। कंडीशन ये है बच्चों कि आपको कंसिस्टेंट तरीके से मेरी क्लासेज अटेंड करनी पड़ेंगी। दोनों क्लासेज बेटा आपको अटेंड करनी है। एक तो यूट्यूब पर जो मेरी क्लास चल रही है अभी फिलहाल ये 7:45 पर स्टार्ट होती है, और एक ऐप पर भी क्लास चलती है बेटा, प्रैक्टिस क्लास है आपकी, वो 11:30 पर चलती है बेटा। किस पर चलती है? आपकी 11:30 पर। बिल्कुल सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। बहुत ही बढ़िया बेटा, शानदार, ज़बरदस्त। चलो बच्चों अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही करते हैं। आ जाइए फटाफट से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही से करते हैं। देखो भाई आ जाओ फटाफट से। चलो आज चेक करते हैं कौन अप्रोच कर पाता है, कौन इस क्वेश्चन का आंसर सही से दे पाता है। देखो इफ साइन थीटा बराबर कितना? cos स्क्वायर थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। चले भाई फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करें सारे बच्चे कि 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी आशुतोष दुबे, रोहित यादव, रूपाली कुमारी, अननोन बॉय, विकास कुमार, अज्जू, रमेश, रोशन, कन्हैया कुमार, ठीक है। फटाफट से बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से। आया किसी का? चलो बेटा देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। इधर ध्यान दें सारे बच्चे। देखिए भाई साइन थीटा बराबर कितना बच्चों? आपका cos स्क्वायर थीटा बेटा। कितना? आपका cos स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं बेटा, इस cos स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। cos स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा बच्चों? आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना होगा बच्चों? आपका cos स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा बच्चों? आपका cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना बच्चों? cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। अब cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है बच्चों? आपका साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या cos स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा ही रहने दें। cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है बच्चों? आपका साइन थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? आपका साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा बच्चों? आपका साइन थीटा आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है बच्चों? आपका साइन थीटा के इक्वल है बेटा। cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? साइन थीटा। तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा ही रहने देंगे। यहाँ के cos स्क्वायर थीटा को लिख देंगे साइन थीटा, यहाँ के cos स्क्वायर थीटा को लिख देंगे बेटा कितना? साइन थीटा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? आपका
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और हमको पता है बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों? आपका 1 होता है। इसलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा कितना हो जाएगा? 1 के इक्वल होगा। बताओ बेटा कितनों का सही है भाई? कितनों ने आंसर किया था? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बेटा, काफ़ी लोगों ने आंसर किया बेटा, ठीक है ना, शानदार, ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, ठीक है ना। मेरे साथ समझ में आ गया सब बच्चों को? कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? चलिए, ओके, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बाकी आसानी था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें जल्दी से। देखो इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग कर पाते हैं? अभी ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है बेटा, बिल्कुल 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 शाश्वत आनंद बेटा, आ जाएं, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। बस एयरपोर्ट्स इसी तरीके से देता है आपका एग्जाम में क्वेश्चन। आ जाइए, इसका आंसर बताएं फटाफट से। इसका आंसर किसके इक्वल होगा? इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना बच्चों आपका? क्या हुआ? हाँ जी, इफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर कितना बच्चों आपका? सी है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? तो कॉस थीटा की वैल्यू हमको बतानी है बेटा कि कॉस थीटा कितना होगा। अगेन उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया बच्चों। किस कॉन्सेप्ट से? कि भाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना बेटा आपका? सी के बराबर बेटा। किसके बराबर है? सी के बराबर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका? ये बराबर हो जाएगा बेटा किसके? 1/c के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? 1/c के इक्वल हो जाएगा। अब एक काम करो, कुछ भी कर सकते हो आप, हमको चाहिए कॉस थीटा, तो दोनों को ऐड ही कर दो। क्या कर दो? ऐड कर दो। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो 2 कॉसेक थीटा कितना आएगा? फटाफट से बताएं मुझे। 2 कॉसेक थीटा हो जाएगा बेटा कितना? c प्लस 1/c होगा बेटा। कितना होगा बच्चों आपका? c प्लस 1/c आपका हो जाएगा। यानी कि 2 कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 1/c होगा बेटा। कितना होगा बच्चों आपका? c स्क्वायर प्लस 1/c आपका हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। तो यहाँ से बच्चों आपका कॉसेक थीटा कितना निकलेगा? कॉसेक थीटा की अगर हम बात करते हैं वो निकलेगा c स्क्वायर प्लस 1/2c निकलेगा। बोलो हाँ कि ना? मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कॉस थीटा। अब राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कर लो आप लोग। तो किसका यूज कर लो? राइट एंगल ट्राइंगल का यूज कर लो। ये थीटा हो जाएगा आपका और ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका? c स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ये कितना बच्चों आपका? 2c है बेटा। कितना आपका? 2c। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आ जाए फटाफट से। ये आपका हो जाएगा बेटा कितना? 2c आपका। इसको निकाल दो। तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे तो ये जो आएगा बेटा कितना आएगा आपका? c स्क्वायर माइनस 1 आएगा बेटा। कितना आएगा आपका? c स्क्वायर माइनस 1 आपका आएगा। चलो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को आप सेपरेट कर दीजिए बेटा, ठीक है ना। इसके स्क्वायर में से क्या करेंगे बेटा? इसके स्क्वायर को सेपरेट कर दो तो आपका ये निकल कर क्या आएगा? परपेंडिकुलर जो होता है, लंब जो होता है, कितना आएगा आपका? c स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना बेटा क्या निकालना है? हमको कॉस थीटा निकालना है बेटा। क्या निकालना है? कॉस थीटा हमको निकालना है। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा बच्चों आपका? यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा बच्चों कितना आपका? 2c। कितना आएगा बच्चों आपका? कॉस थीटा की अगर हम एक सेकंड, कॉसेक थीटा कितना है? राइट, एक सेकंड गाइस, इधर देखिए सारे बच्चे। कॉसेक थीटा कितना बच्चों आपका? c स्क्वायर प्लस 1/2c है। तो ये आपका c स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना बच्चों आपका? 2c। तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज c स्क्वायर माइनस 1 आपका आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों आपका? c स्क्वायर माइनस 1। हमको क्या निकालना है बेटा? हमको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटा कर्ण हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, यानी कि c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना आएगा बच्चों आपका? c स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों आपका? ऑप्शन सी सही होगा बेटा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ऑप्शन सी सही होगा बेटा इसका। बिल्कुल अनुप्रिया तोमर, अशोक, बिल्कुल बेटा, आफ्ताब, मनप्रीत सिंह, बिल्कुल बेटा इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा बेटा। राइट, कपिल, ठीक है बेटा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, शायद आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। आ जाए फटाफट से नेक्स्ट आ जाए। तो ये फॉर्मूले कुछ लिख लीजिएगा फटाफट से, इनका भी हम यूज़ करते हैं। जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लें जल्दी फटाफट। सबसे पहले फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं बच्चों, लिखें साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर होता है बच्चों किसके? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। सेकंड, साइन ऑफ ए माइनस बी लिखें बच्चों कितना होता है आपका?
साइन ऑफ ए माइनस बी कितना होता है बच्चों आपका, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना, कॉस ए साइन बी। बच्चों क्लियर है सब बच्चों को, कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। अभी तक जो भी सवाल बताया बेटा, किसी कोई डाउट तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, ठीक है। सी स्क्वायर माइनस 1 कैसे हो गई, कन्हैया कुमार पूछ रहे हैं। ओके आ जाए फटाफट से, जल्दी स्टार्ट होने वाला है बेटा वो भी। सी स्क्वायर माइनस 1 कैसे हो गया, देखो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा कॉसेक थीटा कितना निकला था, यहाँ से हमारा कॉसेक थीटा निकला था बेटा कितना आपका, ये निकला था बेटा कितना, ये निकला था बेटा सी स्क्वायर प्लस 1/2c निकला था कॉसेक थीटा, ठीक है ना। और कॉसेक थीटा होता क्या बच्चों आपका, कॉसेक थीटा होता है बच्चों कितना आपका, हाइपोटेनियस अपॉन कितना होता है, दिस इज थीटा हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। तो सी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर होगा, 2c यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब हमको क्या निकालना, बेस निकालना, आधार हमको निकालना है, आधार। तो आधार कैसे निकलेगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि सी स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर में से बेटा, ठीक है ना, सी स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर में से क्या करेंगे बेटा, 2c के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 4c स्क्वायर को क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इससे आधार निकल जाएगा c की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहाँ पर आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा c की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2c स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज c स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका, c स्क्वायर माइनस 1। तो जिसको भी कंफ्यूजन था शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि c स्क्वायर माइनस 1, c स्क्वायर माइनस 1 किस तरीके से आया भाई, ठीक है। तो एक काम करें, लाइक और शेयर कर दे फटाफट से, एनडीए का बैच भी स्टार्ट होने वाला, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है ना। ओके आ जाए फट, प्रैक्टिस क्लास बता दीजिए। चलो बच्चों, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, रुकिएगा ज़रा थोड़ी देर के लिए। तो अगर हम बात करते हैं तो मैथ की जो डेली लाइव क्लास होती है कितनी पर होती है बेटा, 7:45 पर होती है। और जो प्रैक्टिस क्लास जो होगी बेटा वो किस पर होगी, ऐप पर प्रैक्टिस क्लास होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस क्लास ज्वाइन करनी है तो आपको ऐप पर आना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो 11:30 बजे ऐप पर आपकी प्रैक्टिस क्लास होगी। चलिए आइएगा। जी जी बिल्कुल। जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इन क्लासेस को पूरे तन मन लगाकर आप कर रहे होंगे। इसी कड़ी में एक नई सूचना आपके लिए है। कल संडे है, कल रविवार है और कल मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। कल आप लोगों के लिए एक फ्री मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाएगा जिसकी आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक का भी पता चलेगा। कल आपके लिए एक मॉक टेस्ट का आयोजन सुबह 10 बजे होगा, ऑनलाइन मोड में ही होगा। आप अपने मोबाइल से उसको दे सकते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल से इन कक्षाओं को अटेंड करते हैं और आप उसमें अपनी ऑल इंडिया रैंक भी पता कर सकते हैं। टेस्ट प्रेप की कोई स्लाइड है? अब टेस्ट प्रेप का ऐप उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये मॉक टेस्ट होगा कैसे, आइए ये बात जानते हैं। ये मॉक टेस्ट करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे। इस मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप MKC टेस्ट प्रेप ये लिखेंगे। गूगल प्ले स्टोर पर लिखिएगा MKC टेस्ट प्रेप ऐप और हमेशा के लिए आपकी मॉक टेस्ट की टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर जब तक आप अग्निवीर बन नहीं जाते हैं तब तक इस ऐप को डिलीट मत करिएगा और हमेशा के लिए आपकी मॉक टेस्ट की टेंशन खत्म हो जाएगी। इतने मॉक टेस्ट मिलेंगे, इतने मॉक टेस्ट मिलेंगे कि निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन की गारंटी होगी भाई। MKC टेस्ट प्रेप ऐप, बस ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद लिंक में आपको कल सुबह 10 बजे होने वाले मॉक टेस्ट के विषय में डिटेल मिल जाएगी। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मैसेज अपने दोस्तों को कन्वे करिए, अपने भाइयों को बताइए, उन सारे बच्चों को बताइए जो अग्निवीर कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। खुद विकास सर ने मैथ का पेपर बनाया है, मधुर सर ने फिजिक्स का पेपर बनाया है, आजाद सर ने इंग्लिश का पेपर बनाया है और रागा का पेपर एक्सपर्ट्स ने बनाया है। ये मॉक टेस्ट यदि आप चाहेंगे
तो मंडे को संबंधित टीचर्स इसकी डिटेल भी आपको दे देंगे, डिस्कस कर लेंगे। मॉक टेस्ट जरूर करिएगा। विकास सर एक बार आकर मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बताएंगे। विकास सर बस एक लाइन में बता दीजिए बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, मॉक टेस्ट देखो भाई, सिलेक्शन तो मॉक टेस्ट से होगा, सिंपल सी बात है। आप थ्योरियाँ पढ़ो, प्रैक्टिस हमारे साथ करो। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यार आप लोग सब कुछ छोड़ करके आराम से एमकेसी चैनल को आप फॉलो करना स्टार्ट करें। जो हम पढ़ा रहे हैं उस कंटेंट पर नजर रखें, जो प्रैक्टिस क्लासेस हम लोग लगा रहे हैं उस प्रैक्टिस क्लास को आप अटेंड करें, और मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर के आएँ कि आपने अभी तक कितना गेन किया है, ताकि आप पता कर पाएँ कि हम यहाँ तक पहुँचा, अभी हम आपको अभी हमको और आगे जाना है, ठीक है ना, क्या क्या कमियाँ हैं, ठीक है ना। इन कमियों को दूर करने के लिए बेसिकली टेस्ट का क्या होता है सर, आयोजन होता है, इसलिए हम टेस्ट करवाते हैं ताकि कमियों का इनको पता लग जाए। पेपर बने हैं ये उसी एग्जाम की एनालिसिस के हिसाब से, जी बिल्कुल उसी हिसाब से बनाए गए हैं, और बहुत मेहनत की जा रही है इसके ऊपर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। चलिए बस सर एक बात और बता दें। जी बिल्कुल। और बच्चों जैसा कि आप जानते हैं क्लास अभी खत्म नहीं हुई है, अभी मैथ की क्लास खत्म हो चुकी है, परंतु मैथ की क्लास के तुरंत बाद आपको मिलती है रागा की क्लास। इस लाइव के बाद दूसरे लाइव की स्ट्रीम बन चुकी है, लाइव होने जा रही है, ये लाइव खत्म होने जा रहा है। अगले लाइव पर आइए, आपको जीके की क्लास मिलेगी, सॉरी अर्थमेटिक रीजनिंग मतलब रागा की क्लास आपको मिलेगी। 8:30 से 9:15 रागा की क्लास है, और फिर चौथे लाइव में आपको 9:15 से 10 इंग्लिश की क्लास मिलेगी। ये लाइव खत्म हो रहा है, अगले लाइव पर तुरंत आप लोग आ जाइए। अभी के लिए जय हिंद। याद रखिए संडे को टेस्ट है।